राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने पहले अध्याय में भगवान के को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए महाराज परीक्षित को मृत्यु से कैसे विजय को प्राप्त किया जाए और मृत्यु के समय इंसान कैसे भगवान को प्राप्त करने का क्या मार्ग हो सकता है, मरणासन वस्तु के मनुष्य कर्तव्य के बारे में महाराज परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी से पूछ रहे हैं। और श्री सुखदेव स्वामी को भी बड़ा ही हर्ष होता है कि वे परीक्षित को जब उत्तर देते हुए, क्योंकि उन्हें गर्व था कि वे श्री कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं और उनका स्नेह भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत सहज था और श्री सुखदेव स्वामी उनकी निष्ठा से परिचित भी थे। अतः उन्हें राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए सभी प्रश्नों का स्वागत किया। चूँकि राजा ने संकेत दिया था कि परम जीव का परम कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, अतः श्री सुखदेव स्वामी ने उनके इस सुझाव का स्वागत किया। चूँकि उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्न पूछें, अतः आपका प्रश्न बहुत महिमामय है। तो प्रथम अध्याय था ईश अनुभूति और दूसरा अध्याय में श्री भगवान। तो हृदय में श्री भगवान कैसे निवास करते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, इसका ही वर्णन अध्याय 2 में है। इसमें पूर्ण 37 श्लोक हैं। मैं क्रमशः 3 दिन में सभी श्लोकों का वर्णन आप लोगों को सुनाऊंगी। तो आइए चलते हैं मूल विषय पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री शुकवाच एवं पुराधारण्या आत्मयोनिन् नष्टाम स्मृति प्रत्यय अवरुथ तुष्टा तथा सरसजे इदम अघोषम दृष्टि यथा अप्यात प्राग व्यवसाय बुद्धि। यानी कि शिव सुखदेव स्वामी कहते हैं, ब्रह्मांड के प्रकृति के पूरे ब्रह्मा जी जो थे, विराट रूप के ध्यान के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं और प्रसन्न करके और उनकी चेतना जो विलुप्त हो चुकी थी वो अपनी पुनः चेतना को प्राप्त करते हैं ताकि वे सृष्टि का पूर्ववत निर्माण कर सके। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भी हैं। क्या है, जब सृष्टि का प्रकट जब विनष्ट हो चुका था तो उनकी चेतना भी विलुप्त हो जाती है। तो उस समय जब पुनः सृष्टि का भगवान निर्माण करते हैं तो पहले क्या करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान को ध्यान करते हैं और ध्यान करके अपनी जो सृजनात्मक शक्ति की कला को वे भूल गए थे, उस का भगवान के ध्यान के द्वारा उस शक्ति को प्राप्त करते हैं और फिर उसके बाद वे सृष्टि के निर्माण कार्य में लगते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के भी निर्माता श्री भगवान हैं। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो ब्रह्मा की भी चेतना स्मृति समाप्त हो जाती है, पर जब पुनः जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो ब्रह्मा की भी स्मृति पुनः वापस पाने के लिए ब्रह्मा जी भी भगवान की भक्ति करते हैं। अभक्ति करने के बाद उन्हें क्या होता है, उनकी चेतना उनकी वापस आती है और चेतना वापस आने के बाद चूँकि भगवान का उन्हें आशीर्वाद है कि सृष्टि का वे निर्माण करें, तो उस चेतना के द्वारा पुनः वे सृष्टि का निर्माण कार्य में वे लगते हैं। दूसरा श्लोक है, दस्या ही ब्राह्मण ये स्पंथा भी ध्यायति धी अपार्थ परिभ्रमण तत्र न विन्दते अर्थान मायामय वासनयास्यान। यानी कि वैदिक ध्वनियों को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहक होती है कि व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ वस्तुओं की ओर ले जाती है और व्यक्ति इन स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंगड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थान में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। मतलब है कि मनुष्य को एक शांत और पवित्र स्थान में बैठकर अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर दीपक को हवा से बचा दिया जाए तो उसकी लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार शांत वातावरण में मन क्या होता है, स्थिर और शांत रहता है। कविना मसु यावत अर्थ प्रमतो व्यवसाय बुद्धि दे अन्यथा अर्थे न यतेत तत्र परिश्रम तत्र समीक्षणान। यानी कि प्रबुद्ध व्यक्तियों को इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए
और उसे बुद्धिमत्तापूर्वक स्थिर रहना चाहिए और फालतू के वस्तुओं के लिए कभी भी प्रयत्न करना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक रूप से यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते हैं। का अत्यंत न्यूनतम आवश्यकता की ज़रूरत होती है। जब इंसान अपने जीवन गृहस्थ जीवन को त्याग कर वानप्रस्थ में पहुंचता है तो बहुत ही उसे न्यूनतम आवश्यकता होती है। वानप्रस्थ में मेन उसका उद्देश्य हो जाता है भगवान की प्राप्ति। वहाँ पर उसे अपने वस्त्रों का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं रहती है और न ही उसे बहुत सारे तामझाम की आवश्यकता होती है। तो उसे चाहिए कि अत्यंत कम से कम में वो अपने आवश्यकताओं को रखे और अपना वो कठोर श्रम भौतिकता की प्राप्ति के लिए नहीं करे बल्कि भगवान की तरफ करे। मनुष्य का जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए ही बना है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का ही जीवन ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है। किसी पशु के लिए भगवान को प्राप्त करना असंभव है। तो सादा जीवन उच्च विचार में तो ही मनुष्य को जीवन को अपना बिताना चाहिए। और सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी, क्योंकि असली मुक्तकामी व्यक्तियों को अपने जीवन के लिए बहुत कुछ की आवश्यकता नहीं रहती है, बल्कि इतना ही आवश्यकता रहती है कि जैसे कि जीवन चल सके और भगवान का भजन किया जा सके। चौथा श्लोक है, त्याम छितो किम कपिशो प्रयासी बाहो स्वसिद्धे उपवहरणे किम सती अंजलो किम पुरुधा अन्नम पात्र्या दिगे वक्कल आदो सती किम दूकले। यहाँ पर जीवन की सच्चाई से सीधे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि सत्यम छितो की कपिशो प्रयासी। शरीर की रक्षा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताओं को नहीं बढ़ा लेना चाहिए। जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़ा है तो चरपाई और गद्दों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य को अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। और मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो बहुत सारे बर्तनों का क्या हो सकता है। उसे ज़रूरत होगा तो जाकर नदी में दोनों अंजुल लगा के पानी पी लेगा और खाने के लिए फल के वृक्ष के पास जाके खा लेगा। और पर्याप्त ओढ़ने के लिए वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो वस्त्र की क्या हो सकता है। तो ये उस समय का कहना है सुखदेव जी महाराज को, जब व्यक्ति भगवान की तरफ पूर्ण रूप से झुक जाता है, उसे किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उस समय के लिए सुखदेव जी की ये कथन है, क्योंकि महाराज परीक्षित के बाद बहुत कम समय था उनके पास मात्र 7 दिन ही थे। तो वे समझा रहे हैं कि मृत्यु अनिवार्य हो तो क्या करना चाहिए उस समय। ईरानी किम पथि न संति दिशांति भिक्षा न अपि अपिंगा प्रभृत सरितो अपि आशुष्यन् रुद्धा गुहा किम अजित अवति न उपोषानम कस्मात् भजति कव्यो धना दुर्दम अंधान। यानी कि सड़कों पर चित्रण नहीं पड़े रहते। वहाँ बोलते हैं कि चिरानी किम पंथी, क्या पथों रास्तों पर कपड़े नहीं पड़े रहते हैं, फेंके रहते हैं बहुत सारे कपड़े। तो उन दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते। क्या सूख जाने पर नदियाँ प्यासों को जल प्रदान नहीं करती। नैवा पंगी प्रभृता सरितो अपशस्यन, क्या प्यासों को जल नहीं प्रदान करती। पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं क्या। और कहने का मतलब है सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा क्या नहीं करते। फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। कहने का मतलब है कि सरोवर पर चित्रे पड़े हुए हैं। अगर आपको शरीर के अंगों को ढकना है तो कूपीन उन चित्रों से निकाल लीजिए, पहन लीजिए।
और अगर जीवित रहने का साधन आपको दूसरों से मांगने की क्या आवश्यकता है। जो धन को संग्रहित करके बैठे हुए हैं, तो दूसरे से मांगने से अपेक्षा अच्छा है किसी फलदार वृक्ष के नीचे जाइए, फल खाकर अपने पेट की क्षुधा को भी शांत कर लीजिए। नदियाँ क्या है, नदियों से पानी पी लीजिए। और पर्वतों की गुफाएं क्या बंद हो गई हैं? नहीं, वो उन पर्वतों की गुफाओं में जाके शरण लीजिए और वहाँ पर भगवान का भजन कीजिए। लोगों के, गृहस्थों के यहाँ जाकर रुकने की आवश्यकता आपको नहीं है। और सबसे ज़्यादा क्या है, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। वे अपने पूर्ण शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं। तो विद्वान मुनिजनों को क्या ज़रूरत है धनी अप्रमत्त लोगों की चापलूसी करने के लिए। तो यहाँ पर जो है कि भगवान क्या शरणागतों की रक्षा नहीं करते। इसके विषय में कहा जाता है कि भगवान चैतन्य के महान भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहते थे। संयोगवश एक बड़ा विस्तर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनके मिलने आता था, सर्प से भयभीत था और उन्होंने ठाकुर जी को सलाह दी कि उस स्थान को छोड़ दें, क्योंकि उनका भक्त सर्प से भयभीत था। अतः ठाकुर जी ने और नियमित रूप से उस गुफा में भी आता था। अतः ठाकुर हरिदास ने उनका हित देखकर प्रस्ताव मान लिया। लेकिन ज्यों ही ऐसा तय होता है तो वो सब विशाल का सर्प क्या होता है, गुफा के बिल से बाहर निकल आता है और सबकी उपस्थिति में उसने उस स्थान को छोड़ दिया। तो ये साबित होता है कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। उस सर्प के हृदय में भी निवास करते थे। उन्होंने सर्प को आदेश दिया कि उस स्थान को हरिदास की वरीयता प्रदान करते हुए छोड़ दें। तो भगवान हर दशा में अपने पूर्ण समर्पित भक्त की रक्षा करते हैं। स्वचिते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रिय अर्थो भगवान अनंत तम निवृत्तो नियतार्थो भजे संसार हेतु परमस्य यत्र च यत्र। यानी कि मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर भगवान की सर्वशक्ति मता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। चूँकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है, अतः वे जीवन के परम लक्ष्य हैं। उनकी पूजा करके मनुष्य इस जीवन के कारण को दूर कर सकता है। जो तकलीफ का कारण है हमारा, उसे मनुष्य उसे प्राप्त भगवान की पूजा करके, जीवन के परम लक्ष्य को पूजा करके मनुष्य और उनकी आराधना करके अपने जो जीवन के कारण है, जिससे दुख प्राप्त होता है, उस कारण को दूर कर सकता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है, योगी हैं। उन्हीं और एक निश्चित तथ्य भी हैं, क्योंकि जीवित प्राणी के क्या है, किसी न किसी सेवा में लगा रहता है और जीव की अस्वाभाविक स्थिति सेवा करने की होती है। मरुस्थल के मरीज का क्या है, यह भौतिक जगत अपने आप में भ्रम है, श्री कृष्ण सत्य हैं। मरुस्थल की मरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और ऐसे भ्रम के शिकार मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं हम वहाँ पर। हालांकि पानी वहाँ नाम मात्र भी नहीं होता है। और सब जानते हैं कि पानी जैसी वहाँ वस्तु होती भी नहीं है। तो बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है जल होता तो है, लेकिन समुद्र और महासागरों में होता है और ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते। अतः मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, नदी के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। तो हम मनुष्य का जीवन क्या है, गृह मेधी, यानी कि संसार क्या है, संसार एक मरुस्थल है, भक्ति के लिए मरुस्थल है और आत्मज्ञान के लिए मरुस्थल है। तो इससे हमें दूर होना होगा, समुद्र के किनारे जाना होगा, नदी के किनारे। समुद्र और नदी कौन से है, भगवान के शरण स्थल है। वहाँ जाकर ही हम उस जल को प्राप्त, भक्ति रूपी जल को प्राप्त कर सकते हैं। नाम तु अनादित्य पर अनुचिंतामृते पशुना असतीं नाम कुर्यात् तपस्यन जन्म पतितं वैतरण्याम स्वकर्मजान परितापान जोषाणम। यानी कि निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा, कस्ताम त्वा कहताम तु अनादित्य, कौन
उपेक्षा करके, यानी कि भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण कलेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे, केवल क्षणभंगुर नामों को ही ग्रहण करे। कश्चित स्वदेह अंतः हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंचरथ अंग शंख गदाधरम धारण्या स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के भीतर निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता 8 इंच परिणाम के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण के श्री भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिणाम को बताया जाता है कि बीच की उंगली के अंगूठे तक अर्थात 1 बित्ता या 8 इंच माना जाता है। तो इस श्लोक में वर्णित श्री भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त है। नीचे से दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर, वहाँ से लेकर नीचे के बाएं हाथ तक उसमें क्रमशः कमल, चक्र, शंख और ये गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन का अर्थ ही होता है जन समान को वश करने वाले श्री भगवान के पूर्ण अंश। इसी प्रकार कमल, शंख इत्यादि प्रतीकों को चारों हाथ में अलग अलग धारण किए हुए श्री भगवान के अनेकानेक रूप हैं और वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, हरिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्ष तथा उपेंद्र, अंतर्यामी, स्थानीय। भगवान के ये 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक ग्रह मंडल में श्री भगवान का एक अवतार होता है, जिसका परम व्योम के नाम से पुकारे जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। इसके अतिरिक्त श्री भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और इनमें से प्रत्येक का परम व्योम में विशिष्ट ग्रह होता है, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। श्री भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्वान रहते, यद्यपि इस भौतिक जगत में नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अद्वैत होते हैं। इनमें से प्रत्येक रूप तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण श्री भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि आगे वर्णन है। अन्वक्त्रम ललिन आयत एक क्षणम कदम किंजल पिंग पिशंगवासम लसत महारत्न हिरण्मय अंगदम अस्फुरत महारत्न किरीट कुंडलम। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। उनका मुख उनकी प्रसन्न वक्त्रम ललिन आयतम एक क्षणम, यानी कि प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का और बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित और रत्नों से जटित हैं। वे दिव्यान मुकुट कुंडल धारण किए हुए हैं। 10वां श्लोक है। निद्रहत पंकज कर्णिका आलये योग ईश्वर आस्थापित पाद पल्लवम श्री लक्षणम कौस्तुभ्य रत्न कंधरम अमलान लक्षमया वनमालया अचेतम। बहुत ही सुंदर वर्णन है यहाँ पर। चरण कमल महान योगियों के समान कमल सदृश हृदयों के गुच्छे पर रखे हुए हैं। उनके वक्षस्थल कौस्तुभ मणि है, उनमें सुंदर बछड़ा अंकित है। उनके कंधों पर अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण श्री भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वह श्री भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकते। यानी कि पूरी तरह से ये क्या है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं।
इसी तरह परम वियोग में उनके आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। तो आज का एक श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक का भाव है कि ब्रह्मा जी भी जब प्रकृति का, संसार का विलय हो जाता है, ब्रह्मांड का विलय हो जाता है, तो भी अपनी चेतना को खो देते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। और जब भगवान पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं और सबको अपने अपने कार्य को देते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी को भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए और ध्यान करते हैं और पुनः उनसे शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिससे वे पुनः अपनी शक्ति का निर्माण करते हैं। और जो हम क्या है, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग भी क्या है, भौतिक जीव हैं। तो हमें भी अपनी आत्मा को उठाने के लिए, अब हमें इससे भौतिक जीवन से, जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए हमें भी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, और उनका क्या करते हैं, तपस्या करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। तो इसके लिए, इस चक्र से मुक्ति के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम जिस समय इस भक्ति के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं, तो उस समय हम अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं को न्यूनतम से न्यूनतम कर दें। और उस समय कहते हैं कि सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए बहुत मतलब लंबे चौड़े चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उसे बहुत सीमित साधनों की आवश्यकता होती है। जब भूख लगता है तो किसी भी पेड़ के पास जाइए, फलदार के पेड़ के, उससे फल खा के अपनी भूख को मिटा सकते हैं। और प्यास लगे तो अंजलि से पानी पी लीजिए, और नींद आए तो किसी गुफा का शरण लीजिए, या कहीं भी आप सो सकते हैं, और भगवान की भक्ति के लिए किसी गुफा का शरण ले लीजिए। तो तपस्या, लेकिन ये किसके लिए है? जो अपना गृहस्थ जीवन को त्याग दिया है और भगवान के भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन मुक्ति के कर्म के बंधन से आज़ाद होना चाहता है, उनके लिए होता है। और अब जहाँ तक शरीर के कपड़ों की बात है, तो सड़क पर बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं, तो उनमें से आप अपने लिए कोपिन बना सकते हैं, शरीर के ढक सकते हैं। और भोजन के लिए जहाँ तक मैंने बताया कि वृक्षों की आश्रय लिया जा सकता है। कहना का मतलब सुखदेव स्वामी यह कहना है कि उन प्रमत्त लोगों के पीछे मत भागिए जो बहुत सारे धन से भरे पड़े हैं, उनके भंडार कोष, उनके पीछे आप लोग मत लगिए, बल्कि बहुत कम साधन में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और भगवान को प्राप्त कीजिए। साधनहीन बनकर उस प्रभु पर के आश्रय को विश्वास रखिए कि अगर आपने उनका आश्रय लिया है तो ये आपको जरूर ही अपने संरक्षण में लेंगे। उन पर विश्वास कर तो देखिए। विश्वास करके अपने हृदय में उस शक्ति को, आसन वगैरह का अभ्यास करिए, और उसके बाद भगवान की अपने अंदर क्रमशः अभ्यास के द्वारा उस सर्वशक्तिमान को अपने हृदय में स्थापित कीजिए, और स्थापित करके उन परमात्मा की सेवा कीजिए। पर सुखदेव स्वामी उनका वर्णन भी, भगवान के रूप का वर्णन करते हैं कि भगवान का रूप को केवल इस कलयुग में केवल 8 इंच के ही माना जाता है। भगवान का क्या है कि 1 बित्ता या लगभग 8 इंच माना जाता है भगवान को इस कलयुग में। और उनका रूप जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न प्रतीकों का युक्त है। उनके नीचे के दाहिने हाथ में ऊपर की ओर और वहाँ से लेकर नीचे की ओर बाएं तक क्रमशः कमल, चक्र, शंख, गदा वे धारण करते हैं। जनार्दन का अर्थ ही होता है सामान्य जन्म बस में रखने वाले श्री भगवान के पूर्ण अंश। कमल, शंख इत्यादि प्रतीकों को उनके चारों हाथों में अलग अलग धारण किए हुए श्री भगवान के अनेकानेक रूप हैं और विभिन्न नामों से भी जाने जाते हैं। और जैसा कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, हरिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, श्रीहरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, श्री विष्णु मूर्ति, अधोक्ष तथा उपेंद्र, अंतर्यामी भगवान के ये 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं।
और भगवान का रूप कैसा है, यहाँ पर हल्का 2 श्लोकों में बहुत ही सुंदर वर्णन है। उन भगवान का मुख कैसा है, उनकी जो 8 अंगुल का 8 इंच का जो भगवान का रूप बताया जाता है, उसमें उनका मुख क्या है। उनकी भगवान का मुख उनके प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे दीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदय के ऊपर रखे हुए हैं। उनके वक्ष स्थल पर क्या है, कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है। उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला के द्वारा सज्जित है। तो ये सब क्या है, भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र, सारे अलंकरण से भगवान के शरीर से अभिन्न है। उनमें कुछ भी भौतिक नहीं है, अन्यथा वह श्री भगवान के शरीर को अलंकृत ही नहीं कर सकते। इसी तरह परम व्योम में आध्यात्मिक विविधता भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार का होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री कृष्णमस्तु। हे ठाकुर जी, यह कथा आपकी सेवा में है। इसमें यदि कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें और अपने भक्तों तक सही भाव में पहुंचाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल अगले वीडियो में मैं 10 से लेकर 20 श्लोक तक का वर्णन करूंगी, जिसमें प्रभु की अद्भुत रूप का वर्णन है।